हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं लिटरली मेरा नाम है एडिसन। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। जो मेरा सबसे पहला वीडियो था इस चैनल पे फैक्ट्स अबाउट इंडिया था, और मोस्टली फैक्ट्स मैं जानता था, लेकिन कुछ फैक्ट्स मेरे लिए नए थे जिनको मैं नहीं जानता था, और वो उस वीडियो से मुझे पता चले थे। सो उसके बाद मैंने एक और पार्ट पे भी रिएक्ट किया था, और उन्हीं वीडियोज़ के कमेंट में मुझे एक और वीडियो सजेस्ट की गई है जिसका टाइटल है वाई इज़ इंडिया ग्रेट। इसके भी दो पार्ट हैं, पार्ट 2 बाद में, पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। अगर इस पे अच्छा रिस्पांस मिला और किसी ने मुझे कमेंट में कहा कि इसके पार्ट 2 पे रिएक्ट करूं तो मैं ज़रूर करूंगा। वाई इंडिया इज़ ग्रेट एडेल्फी मोशन पिक्चर्स का ये वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो बेसिकली ये भी फैक्ट्स होंगे जिनसे जस्टिफाई करेंगे कि इंडिया ग्रेट क्यों है। तो क्या मैं वो फैक्ट्स जानता हूँ या नहीं, ये मैं आपको वीडियो देख के बताता हूँ। सो लेट्स वॉच आउट। Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में। इंडियन कुजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे।
ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। प्लीज शेयर। ओह वाह, बहुत ही बढ़िया वीडियो था। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस इसी तरह के देखे जिसमें इंडिया के रिलेटेड फैक्ट्स थे, बट जो एनर्जी लेवल इस वीडियो का था वो उन वीडियोस में नहीं था। और स्पेशली लास्ट पार्ट में जब नेशनल एंथम ऑफ इंडिया चला, तो मैं पाकिस्तानी हूँ बट मुझे गूज़बम्स मिल रहे थे ये फैक्ट एंड फिगर सुन के। साथ में जो नेशनल एंथम था, नेशनल एंथम मुझे इंडिया का बहुत पसंद है, मैंने उस पर रिएक्ट भी किया हुआ है। और जब वर्ल्ड कप्स होते हैं तो मैं स्पेशली इस मोमेंट के लिए टीवी पे बैठता हूँ, जब इंडिया पाकिस्तान का आपस में मैच होता है या फिर कोई भी इंडियन मैच होता है जिसमें वर्ल्ड कप में नेशनल एंथम चलता है, तो मैं इस नेशनल एंथम को सुनता हूँ। और जो मोमेंट होता है जब पूरा क्राउड एक साथ इस नेशनल एंथम को पढ़ रहा होता है, तो बहुत ही गूज़बम्स देने वाला, बहुत ही शानदार, मुझे थोड़ा याद भी है वो नेशनल एंथम। और वो वीडियो भी आप देखिएगा जो नेशनल एंथम में मैंने रिएक्ट किया था। उसके अलावा आई डोंट नो, मैं तो पाकिस्तानी हूँ बट इस वीडियो ने मुझे गूज़बम्स दिए। और हम सबको प्राउड फील होता है अपने मुल्क पे इस तरह की वीडियोस देख के, इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स जान के। फिर हम जैसे जो सुस्त ना अहल बंदे होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है और उनको भी अपने कंट्री के लिए कुछ करने को दिल करता है। और अगर बात करें वैसे नेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान में भी ये सेम हर कंट्री में नहीं होता। अगर मैं गोरों से कंपेयर करूं सब कॉन्टिनेंट को, तो लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में अपने मुल्क से बहुत प्यार किया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में। वो सेम पैशन हम लोगों में है अपने मुल्क के लिए। जान ले लो, अपने मुल्क के लिए जान हाजिर है। और बड़ा प्राउड फील करते हैं जब हमारी इस पूरे नेशन में से कोई मुल्क का एक बेटा भी पाकिस्तान का नाम कहीं दुनिया में रोशन करता है, तो हम सबको उस बेटे पे प्राउड होता है। सो सिमिलरली मैं देखता हूँ कि इंडिया भी एज इट इज़ हमारे जैसा है। और कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह, बट हम काफ़ी हद तक सेम लोग हैं। और बस एक अजीब सी दीवार खड़ी हो गई है कि
बस ये माना जाता है कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी को इंडिया के नाम पे गुस्सा आना चाहिए और इंडियन को पाकिस्तानी के नाम पे गुस्सा आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। और इसके सॉल्यूशंस भी मेरे पास नहीं है। बट मैं पर्सनली, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप इतने सारे पाकिस्तानियों में से कोई एक मुझे देख रहे हैं, तो मेरे जैसे बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, और मैं अपने मुल्क का एक पीस एम्बेसडर बन के आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसा मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने वीडियोस में जो हूँ, जैसा हूँ वैसा नजर आऊँ। और ऐसे बहुत सारे अली हसन आपको मिल जाएंगे जिन्हें किसी से कोई पर्सनल वैर नहीं है। मैं बात करूँ, बहुत सारे इंडियन रियलिटी शोज हैं जो पाकिस्तान में देखे जाते हैं, और पाकिस्तान के हर घर में हर बच्चा कोई ना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट चुन लेता है कि ये वाला मेरा फेवरेट है, ये वाला मेरा फेवरेट है। तब तो बाउंड्रीज मिट जाती हैं। हम सारे अपने अपने कंटेस्टेंट्स को ऐसे दिल लगा के प्यार कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके जीतने की दुआएं तक कर रहे होते हैं। तो कहाँ होता है फिर वो डिफरेंस? बस जब नाम कंट्री का आता है तो हम खामखा उलझने लग जाते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर मैं क्लैरिफिकेशन दे के थक गया हूँ, लेकिन मेरे पास प्रॉपर वर्ड्स ही नहीं मिलते। बट मैं पीस चाहता हूँ, मैं फ्रेंडशिप चाहता हूँ, और ये दिखावा भी नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, और यही आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। शानदार वीडियो था, मुझे सच में मज़ा आया देख के, और मुझे प्राउड है कि एक ऐसा नेबर मेरे पास है। और दुख होता है कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हम सबसे ज़्यादा इस दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज हैं, ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत हद तक सिमिलर हैं और फिर भी एक दूसरे से उलझते हैं। दैट वाज द वीडियो, होप सो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।